नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केयर स्टडीज हब पे। जैसा कि आपको पता है कि हम 5 प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं मैथ्स का, जिसमें कि ये आज इसका छठा हिस्सा है, 6th पार्ट है। और आज भी हम 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं बीपीएससी द्वारा, तो काफ़ी रिलेवेंट हैं। चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं। आप नोटबुक लेकर साथ में बैठा कीजिए और पैरेलली अपना अटेम्प्ट कीजिए प्रश्नों को एक इंटरेक्टिव वे में। तो आगे आपको फिर उसके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो, है ना। 10-15 मिनट की मैक्सिमम ये वीडियो होगी और इसमें हम बिल्कुल अच्छे ढंग से एलाबोरेटेड करके सॉल्यूशन देखेंगे जो भी प्रश्न है उनके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल क्या है। अब बड़ी सुई का मतलब यहाँ पे हो गया कि मिनट वाली सुई। तो आपको पता है कि 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये 60 मिनट यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय लेती है मिनट वाली सुई। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 1 मिनट में चाहिए हमें, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 बाई 60 यानी कि 6 डिग्री की। बस ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, ये चीज़ को निकालना। और इसके बाद कुछ है नहीं इसमें। एरिया बराबर आपको पता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हमें अवेलेबल है। थीटा यहाँ पे 6 है, 360 है, पाई की जगह पे 22/7 देखेंगे क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है डेटा वो पाई के टर्म में नहीं है, तो इसलिए हम पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेते हैं। और आर स्क्वायर क्या होगा, ये जो रेडियस होगा ये इसकी लंबाई होगी सुई की। तो सुई की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया हमें मिल जाएगा 22/7, 12 गुने 12, 5, 12 5 60। अब हमारे पास क्या बचा 22 गुने 12/35, ये हमारे पास फाइनली आया है। अब दो चीजें हैं इसमें, या तो प्रश्न का दबाव होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए जब क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो उस टाइम की परिस्थिति कुछ और होती है, छोटी छोटी चीजों में भी गलती होने की संभावना होती है जब हम विशेषकर कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें इसको बिल्कुल एक्यूरेट लाने की जरूरत यहाँ पे है कि नहीं है, वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इस विकल्पों को देख के, है ना। इन विकल्पों को देख के हमें ये पता चल जाएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट लाने की जरूरत है या दूर से ही पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके गुना करके फिर उसके बाद इससे डिवाइड करके बिल्कुल एक्यूरेट ला सकते हैं इसका वैल्यू, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और एग्जाम के टाइम पर वो पॉसिबल है कि नहीं। तो हमें कुछ अपना जो उस टाइम एप्टीट्यूड जो है ना उसका इस्तेमाल करना होता है, उसका यूज करना होता है। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये 12 है, ये 35 है, ये 22 है, कहीं से कोई अब डिवाइड हो नहीं रहा, इसको हमें गुना करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। मैं समझाने के लिए अभी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतना तो बात करने में ही टाइम लग गया, उससे अच्छा तो हम करके एग्जैक्टली देख लेते। बात वो नहीं है, बात है कि आगे के लिए कैसा स्ट्रेटजी हो। अब 22 गुने 12 है और 35 है, तो इसमें हम कैलकुलेशन तो कर लेंगे आराम से, लेकिन इसमें हमारा टाइम जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 है, यहाँ 35 है, तो अप्रोक्स यहाँ पे आप मान सकते हैं कि लगभग 3 के आसपास यहाँ आएगा, एग्जैक्टली नहीं। और 3 से अगर 22 में डिवाइड करते हैं या थोड़ा सा 19-20 करके भी, 3 को 2.5 करके या 4 करके, तो भी आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कोई विकल्प जो है यहाँ पे मौजूद है 4 के आसपास या 5 के आसपास। बिल्कुल जो है विकल्प वो है 22 है, 23 है, 24 है। ये जानबूझ के क्वेश्चन में भी कुछ इस प्रकार का क्लू आपको मिलता है, तो विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि पूरा हम वहाँ डिड्यूस कर रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन या फिजिकल जो फिजिक्स का इक्वेशन है उनको लगे डिड्यूस करने। प्रश्न क्या मांग रहा है, क्या विकल्प है, उससे क्लू लेके और इमीडिएटली उसको सॉल्व करना होता है।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आने वाला है इसमें ये कहीं आसपास में यहाँ दिख नहीं रहा है। अगर हाँ इसी के आसपास बिल्कुल 2-3 विकल्प होते तो हमें पूरा भी सॉल्व करना पड़ सकता था, है ना। तो उस सिचुएशन में हो सकता था कि कोई और प्रश्न थोड़ा सा इजियर होता बीपीएससी द्वारा, चूंकि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं काफी बैलेंस्ड होते हैं, एक अगर टफ होगा तो दूसरा थोड़ा सा मॉडरेट होगा, इजी होगा, है ना। तो इसमें हमारे पास जो विकल्प है वो दूर दूर तक नहीं इसमें इंक्लूड है, जो हमारा आ रहा है यहाँ पे विजुअल है, अपेरेंटली दिख रहा है जो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन ऑफ द अबव जाएंगे। अब आप चाहें तो 22 गुने 12 बटा 35 करके देखें, ये लगभग मुझे नॉट इक्वल टू लगभग 7 के आसपास कुछ आएगा। तो 7 के आसपास आएगा तो 7 वाला विकल्प अपने पास नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न ये भी इजी है। सिचुएशन क्या दिया गया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 3 पे पावर 4। अब आप देख लीजिए क्या दिया गया और क्या प्राप्त करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, हमारे लिए। प्राप्त करना है 1 + 1। इसको हम वेरी इजीली ये लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर। अगर इतना हम लिख देंगे तो हम क्या इसमें एडिशन किए, +2 एडिशन कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो हम इधर भी +2 एडिशन कर देंगे। आपको पता है ना, x + 1/x का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x 2ab का फॉर्म है, a + b द होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये x ये कट जाएगा। हमने क्या किया इसमें, ये जो अपने पास दिया हुआ था इसमें हमने क्या किया, बस 2 जोड़ दिया है, 2 जोड़ दिया तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो इस तरफ से इस इक्वेशन की तरफ भी हमने 2 जोड़ दिया। तो हमने कुछ घटाया नहीं कुछ बढ़ाया नहीं, दोनों तरफ जोड़ा है तो बात बराबर है। अब जब हमारे पास 1 + 1/x का होल स्क्वायर आ गया तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसको आगे फिर क्या करें। 3 पे पावर 4 है तो हमारा क्या होगा, ये 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 3 3 9 27 और 3 81, 81 + 2। अब हम आराम से इसको x + 1/x को ये लिख सकते हैं 83 का √, इधर का जो स्क्वायर है इधर हम ले लिए तो ये √, हो गया। तो अपने पास विकल्प है, ये हो गया इसका आंसर। टू इजी, बहुत इजी है। हालांकि ये पुराना प्रश्न है, 44th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब ये है इन सवालों के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से, कि जो अप्रोच है ना उसमें हमें वहां पे दी गई परिस्थितियों के हिसाब से उसको बनाना है। ये नहीं है कि हम पूरा उसको बनाते रहें और अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि प्रश्न भी ज्यादा होते हैं, 10 मैथ्स के प्रश्न होते हैं। तो कुछ एकदम बिल्कुल आवश्यक ही होगा किसी किसी प्रश्न में टाइम देना ही पड़ेगा, या तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तो उनमें तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जहां आपके पास क्लू है, बिल्कुल दिख रहा है, तो आप आधा बना के भी आपको दिख जाएगा कि नहीं ये होगा, उसमें आप आधे बना के भी आप निकल सकते हैं वहां से। क्योंकि मेंस का नहीं है, अभी मेंस का अलग स्ट्रेटजी होगा, वो हम लोग देखा जाएगा। हमारे पास विकल्प में पता चले दूर दूर तक वैसा कोई विकल्प ही नहीं है तो नॉन ऑफ द अबव में ही जाना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल आसपास का कोई विकल्प ऐसा है कि लग रहा है कि नहीं एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा, तब उसमें आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या आपको लास्ट तक उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये काफी टिपिकल है क्या, और परीक्षा के दौरान कभी कभी हो सकता है कि हम इसे छोड़ भी दें, लेकिन छोड़ना नहीं है, थोड़ा शांत रह के देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे एस का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, और कंडीशन ये दिया है। क्या कंडीशन दिया है, एन जो है 1 से लेके 10 तक वेरी करेगा, तो इसका टोटल जो है वैल्यू निकालना है इसका। तो S1 से स्टार्ट करते हैं। S1 क्या है, जब हम n को 1 रखते हैं तो हमारा s का वैल्यू क्या होगा, ये हम देख रहे हैं। क्या होगा, 2 × 1 + 1/2 डेट इज 5/2। S2 रखें तो 2 × 2 + 1/2
क्या होगा ये 9/2। इस 3 रखें तो 2 × 3 + 1/2 क्या होगा ये 13/2। इस 4 रखें तो 2 × 4 + 1/2 that will be 17/2। इस प्रकार से करते करते हम इस 10 जब रखते हैं तो क्या होता है 10 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम यही है हमारे पास 41/2। तो ये हमने देख लिया कि ये हमारा वैल्यू जा रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू होगा S1 का जोड़ प्लस S2 का प्लस S3 का इशारों का जो इशारे हैं जो इनका योग जो होगा वही हमारा इसका वैल्यू आएगा। तो S = S1 S2 + S3 एंड सो ऑन S10। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए 5/2 + 9/2 + 13/2 + 17/2 + 41/2 इसका वैल्यू हमें निकालना है। एक चीज इसमें हम देख सकते हैं कि हम चाहें तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी जटिलता को कम करने के लिए 1/2 काउंटिंग को कम जटिल करने के लिए हम 1/2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 5 + 9 + 13 + 17 + 41 कर सकते हैं ना। अब एक चीज इसमें आप देखिए 5 9 13 17 इस तरह से ये प्रोग्रेस कर रहा है जो सीरीज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 का है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है n का वैल्यू हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं हम AP यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। उसके लिए क्या करना होगा क्या फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 d यही होता है ना। तो 1/2 ऑलरेडी अपने पास कॉमन है और n क्या है यहाँ पे 10 है तो 10/2 और 2a क्या होगा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपना 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 2a और प्लस n कितना है अपने पास 10 है तो 10 में से 1 निकल गया तो ये क्या बचेगा 9 9 गुने d क्या है कॉमन डिफरेंस 4 है। तो क्या आएगा वैल्यू हमारे पास देखिए जरा यहाँ पे इसको देखें तो ये कट के 5 हो गया तो यहाँ अपने पास आ गया 5/2 और ब्रैकेट में हो गया 10 + 36 दैट इज 5/2 × 46 2 23 से जाएगा तो यहाँ पे 46 कैंसिल होकर 23 आ जाएगा और 5 × 23 करेंगे तो 115 आ जाएगा। तो ये अपने पास ऑप्शन है अवेलेबल ये ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बताने में आपको टाइम लगा ज़्यादा इससे कम समय में भी ये बन सकता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में है ना। त्रिभुज PQR में P इतना Q = PR तो Q और R क्रमशः होगा। बहुत अच्छी बात है एक बना ही लेते हैं चित्र बना के देखने में ज्यादा आसानी विजिबिलिटी होती है PQR। ठीक है P कह रहा है 120 हालांकि जिस प्रकार का कंडीशन दिया गया है उस हिसाब से मैंने एंगल नहीं बनाया है ये है ना। अब 120 है अगर तो थोड़ा सा मुझे इसको इस प्रकार से कुछ बनाना चाहिए था P Q R तो ये थोड़ा सा आसपास रहता है 120 डिग्री के है ना। तो और क्या कंडीशन है इसमें इसमें ये है कि P बराबर तो हमने लिख दिया 120 डिग्री PQ और PR बराबर है दिस साइड एंड दिस साइड PQ एंड PR इज इक्वल मतलब इनके सामने जो एंगल बनेगा वो भी बराबर होगा ये आपको पता ही है ना। आमने सामने के भुजा बराबर हैं अगर साइड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होगा। फिर अब क्या है अपने पास तो इसमें फिर बचा क्या प्रश्न में आपको पता है कि
जो 3 एंगल्स होते हैं सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारे पास मान लीजिए x है, इन दोनों का वैल्यू, इसका भी x इसका भी x, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा जोड़ के 2x, और एक ऑलरेडी हमारे पास कितना है 120 डिग्री, तो कितना हो गया 180 डिग्री। इससे हम इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये उधर जाके घटेगा तो x इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल जो हमारे पास 30 डिग्री होंगे। ऑप्शंस अपने पास सी मौजूद है, तो ये होगा। कितना इजी है, कभी कभी बहुत इजी भी हो जाता है प्रश्न, हालांकि ये 10 साल पहले का प्रश्न है, तो सब कुछ चेंज होता है ग्रेजुअली, तो डिफिकल्टी लेवल भी चेंज होता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल इरिलेवेंट इसको नहीं कर सकते हम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये देखिए, अब इतना कैलकुलेशन कोई देखेगा तो सोचेगा कि यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको छोड़ो निकलो आगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, बहुत ईजी है ये। थोड़ा सा अप्रोच इसमें लगाना होगा। यहीं पे चलिए काम करते हैं। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, 4 डिजिट इधर भी है और 4 शून्य है दोनों कंडीशन में, तो दोनों का दशमलव को हम बिल्कुल आराम से हटा सकते हैं, क्योंकि जो दशमलव के बाद जो डिजिट्स हैं, जो संख्या, जो नंबर्स हैं, वो दोनों में बराबर हैं, तो इसलिए हम इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1225 बटा 5329, है ना। अब जरा देखिए, फिर वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब इसको या तो हम पूरा करके इसका अंडर रूट से वैल्यू निकाल के और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, और फिर इसमें आधा घंटा समय दें, 15 मिनट समय दें, 10 मिनट समय दें, वो उचित होगा कि हम विकल्प की तरफ रुख करें, ये उचित होगा आपके हिसाब से। अब आप बताइए 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो कभी ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है। 100 गुने 100 ही कर दें तो हमारा ज्यादा हो जाएगा। और ये इसका भी कोई बन रहा है सिचुएशन? 200 गुने 200 ही कर लीजिए आप, देखिए क्या होता है इसका नतीजा। 4 हो जाएगा, और 1 2 3 4 0, तो ये तो होने वाला है नहीं। 1225 ही तो है ये, तो अपने पास क्या विकल्प है? ये यही विकल्प है। आप चाहें तो इसको फिर करके एक बार क्रॉस चेक करना है तो एक एक पे काम कीजिए और तुरंत आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको लेके इसका फिर अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका इसका पूरा कहेंगे कि सब बना के फिर मैं लास्ट में देखूंगा, तो उस तरह से तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी एक है, ये सब मैथ्स जो है मैथमेटिशियन का यहाँ पे टेस्ट नहीं है, एप्टीट्यूड का है, कि कोई समस्या आती है, चैलेंज आता है, तो आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का जो बेसिकली, मैथमेटिक्स का जो यहाँ पे बेसिकली जो देने का, सिविल सर्विसेज में अगर प्रश्न दे के और आपके एप्टीट्यूड को जांचा जा रहा है, तो यही उद्देश्य होगा मेरे हिसाब से, तो चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस है, जो भी है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा उस हिसाब से ट्रेंड करना अपने ब्रेन को भी जरूरी है प्रैक्टिस के द्वारा। चलिए ठीक है, तो आज के ये 5 प्रश्न रहे, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, चूंकि बातचीत भी हुई आपसे काफी। पसंद आए तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई सजेशन हो तो भी बताइएगा। आप लोगों के जो वर्ड्स होते हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं हमारे लिए, है ना। और आगे आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। ये 5 प्रश्नों का सीरीज कंटिन्यू रहेगा जब तक कि फ्री ना हो जाए। फ्री होने के बाद फिर मेंस के लिए काम किया जाएगा। और भी कोई सजेशन है आपका तो आप अवश्य दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत हो रही है उस हिसाब से अभी वापस जो हमें फीडबैक मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, उस हिसाब से अभी मिल नहीं रहा है ना। तो इस बात पर भी थोड़ा आप ध्यान दें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।